ओके तो क्वेश्चन नंबर अगर 12 की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास क्या है, दो मैट्रिसेस दिए हैं 2/2 की और इसमें वेरीफाई करके देना है, मतलब प्रूव करके देना है ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। वैसे तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कहीं भी इस थ्योरम को आप डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो। याद रखना कि अगर मैं किसी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करके उनका इनवर्स निकालूं तो वो बराबर होता है इंडिविजुअल मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो अपन करते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे देखना है कि प्रूफ करना क्या है, तो आपको पता है प्रूफ करना है क्या, ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो इसके लिए मुझे पहले ए बी करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, ए और बी का प्रोडक्ट कर लेते हैं। ए और बी कितना है, 3 है, 7 है, 2 है और 5। बी की बात करें तो ये है 6, 8, 7 और 9। प्रोडक्ट कैसे करते हैं पहले भी हमने बात करी है, इस रो का कॉलम के साथ। तो यहां से अगर देखा जाए तो आपके पास जो है वो मैट्रिक्स भी 2/2 का आएगा। 3 का 6 के साथ तो 18, 7 का 7 के साथ तो कितना हो गया आपके पास 49। अब इसी रो का आपको इस कॉलम में करना है, तो 3 का 2 8 के साथ कितना हो जाएगा 2 4 और 9 का 7 के साथ हो जाएगा 63। ओके, फिर बात करते हैं आपके पास इस वाली रो का इसके साथ, तो 2 का 6 के साथ तो 12, फिर प्लस में 5 इंटू 7 कितना होता है 35। इसी का इसमें करना है तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 16, इसको इसमें करेंगे तो हो जाएगा आपके पास कितना 45। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ए बी आपके पास कितना आएगा, ये जाएगा 49, इसका हो जाएगा आपके पास 67। यहां से देखें तो ये होगा आपका 67 मतलब 87। ओके, वही अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 47। यहां अगर देखें तो 45 मतलब 51 61 आपके पास होगा। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ए बी आपके पास ये है, पर आपको निकालना क्या है, ए बी इनवर्स निकालना है। ए बी इनवर्स के लिए आपको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए मैंने क्या तरकीब बताई थी कि आप इन दोनों को इंटरचेंज करें तो ये हो जाएगा 61 67। इन दोनों के आप क्या करते हैं साइन चेंज करें तो ये हो जाएगा माइनस का 87 और माइनस का 47। तो ये हो गया इसका एडजॉइंट। अगर इनवर्स निकालना है तो इनवर्स के लिए आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए भी चाहिए होगा। कैसे निकालेंगे, 67 इंटू 61। ओके, माइनस का ये वाला हो जाएगा आपके पास 87 इंटू 47। अल्टीमेटली देखा जाए तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है ये कितना होगा, देखो यहां कर लो भाई 7, ये हो जाएगा आपके पास 42। यहां से अगर अपन देखें तो ये होगा 6 6 और ये हो जाएगा 36। अल्टीमेटली देखा जाए तो ये हो जाएगा आपके पास 7 8, ये हो जाएगा आपके पास 0 और ये 4087। ठीक है, यहीं अगर अपन बात करें तो ये होगा 4089। कितना होगा 4089। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो डिटरमिनेंट ऑफ ए भी आपके पास आ गया कितना माइनस का 2। कितना है भाई आपके पास माइनस का 2। मतलब यहां से अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए बी इनवर्स आपको क्या मिलेगा तो आप लिख सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। ओके, तो ये आपका मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना है आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए बी आपको मिल गया 61, ये होगा आपके पास माइनस का 87, ये होगा माइनस का 47 और ये हो गया आपके पास क्या 67। ठीक है, इस तरीके से अगर देखें और डिटरमिनेंट आपके पास कितना है तो माइनस का 1/2। तो ये होगा हमारे पास ए बी का इनवर्स। अब हमें निकालना है क्या, बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो देखो अलग अलग निकालना पड़ेगा उसके लिए। यहां से देखते हैं अगर मैं बी की बात करूं तो बी वाला आपके पास ये है। ओके, बी की अगर हम चर्चा करें तो बी इनवर्स के लिए जरूरी ये है कि आप निकालें एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये निकालना पड़ेगा। अब यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना होगा तो शायद आप कहेंगे ये हो जाएगा 54 माइनस का ये हो जाएगा आपके पास 56। अल्टीमेटली आप कहोगे माइनस का 2। डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना हो गया आपके पास माइनस का 2। अब हम बात करते हैं एडजॉइंट, तो एडजॉइंट भी आप निकाल सकते हो। एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी मैंने आपको कहा यानी चेंज कर दो, तो चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 9 और 6 और इनमें आप क्या कर दो रिवर्स कर दो साइंस, तो ये 8 हो जाएगा और ये कितना होगा आपके पास माइनस का 7। ओके, यही कहानी बनती है। मतलब यहां से आपके पास बी इनवर्स जो मिला वो मिल गया आपके पास माइनस का 1/2 और साथ में हो जाएगा 9 माइनस का 8 माइनस का 7 और 6। यही कहानी है। अब इसके बाद अगर बात करें तो हमें ए इनवर्स की जरूरत और है, तो ए इनवर्स के लिए पहले हम निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि ए इनवर्स आपके पास होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके,
अब यहां से डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, तो ये हो जाएगा 15 माइनस ये हो जाएगा आपके पास कितना 40। अल्टीमेटली यहां देखा जाए तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो कितना होगा 1। इसका मतलब ये है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। इतनी बातें आपको पहले भी अपन करते आ रहे हैं इन सारे क्वेश्चंस में। तो यहां से अगर हम देखें तो आपके पास पहले निकालते हैं अपन एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, तो मैंने कहा इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज अगर हम करेंगे तो देखो कैसे, 5 को 3 के साथ इंटरचेंज, तो ये हो जाएगा 5 और 3, इनका आपके पास क्या करना है माइनस का 7, और ये हो जाएगा आपके पास कितना माइनस का 2। ओके, अब यहां से अगर अपन देखें तो आपके पास शायद मिल गया है ए इनवर्स। ए इनवर्स कितना मिल गया है, ए इनवर्स आपको मिल गया है ये 1 है, तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये होगा 5 माइनस का 7 माइनस का 2 और 3, ये हो गया आपके पास ए इनवर्स। लेकिन अभी भी आपके पास पूरी कहानी खत्म हुई नहीं है। अगर पूरी कहानी खत्म नहीं हुई तो हम तो देख लेते हैं और क्या आपके पास बच जाता है, तो देखते हैं। ये मैं मिटा देता हूं, आप लोग स्नैपशॉट ले लें भाई। देखो अब हमें क्या करना है, बी इनवर्स और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई भी करना है, बी इनवर्स और साथ में किसका ए इनवर्स। तो बी इनवर्स है आपके पास माइनस का 1/2 और कितना है 9 माइनस का 8 माइनस का 7 और 6। ओके, और साथ में ए इनवर्स हमारे पास है 5 माइनस का 7 माइनस का 2 और 3। ये कहानी है। अगर यहां से देखें तो बी इनवर्स और ए इनवर्स बराबर माइनस का 1/2 जैसा का तैसा, इन दोनों का करेंगे तो ये पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, 9 का 5 के साथ तो 45, इसका इसके साथ तो हो जाएगा प्लस का 16, फिर इसका इसके साथ होगा ये वाले पूरे कॉलम के साथ, तो 9 का 7 के साथ माइनस का 63 और ये हो जाएगा आपके पास क्या माइनस का 24। ओके, फिर यहां देखें तो इस वाले का आपके पास इस पूरे के पूरे कॉलम में तो -7 का ये हो जाएगा माइनस का 35, 6 का होगा माइनस का 12, फिर इसी का इसके साथ तो प्लस 14 होगा और ये हो जाएगा 6 के साथ प्लस का 18। ओके, अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो आपके पास बी इनवर्स ए इनवर्स माइनस का 1/2 ये होगा आपके पास कितना 5 6 मतलब 61। यहां से अगर अपन देखें तो आपके पास कितना होगा ये वाला माइनस का 3 4 मतलब 87। यहां अगर अपन देखें तो 4 7 और साथ में ये हो गया 40 माइनस का 47 और ये हो जाएगा आपके पास कितना नॉट 67। ओके, अल्टीमेटली इसे आप 2 दे दें और इसे आप दे दें कहीं ना कहीं 1। अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात करूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप कह सकते हो कि ए बी का होल इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, इस तरीके से तो ये आपका प्रूव हो जाता है। ध्यान रखना है ऐसा क्वेश्चन आया है एग्जाम्स में, तो ये थोड़ा सा जरूर आप ध्यान लगा के देख के जाएं, है ना। करते हैं फिर नेक्स्ट उसका। ओके, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो 2/2 का है और हमें फाइंड करना है मतलब प्रूव करना है a² माइनस का 5a प्लस का 7i इक्वल्स टू 0। ओके, और साथ ही में फाइंड करना है a इनवर्स। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको थोड़ी सी 2 प्रॉपर्टी याद रखनी है यहाँ पर, क्योंकि जिनका हम इस्तेमाल भी करेंगे इस वाले क्वेश्चंस के लिए या आगे आने वाले जो क्वेश्चंस है। इसमें ये कि अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स a है और उसके अगर हम इनवर्स का मल्टीप्लाई करें या फिर ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करें हम ए में, तो ध्यान रखना है इन दोनों का मतलब होता है आपके पास क्या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, करस्पॉन्डिंग आपके पास ऑर्डर का वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अच्छा, दूसरा अगर आप किसी ए मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा आता है आपके पास वो मैट्रिक्स है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज, ये 2 बातें आपको याद रखनी है। करते हैं अपन यहां से, तो आपको शो करना क्या है, अगर देखा जाए तो आपको करना है a² माइनस का 5a प्लस का 7i इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर मैं यहां से कहूं आपसे कि हम क्या कर रहे हैं इसका LHS पार्ट ले लेते हैं, टेकिंग LHS। तो LHS क्या है आपके पास a²। अच्छा, a² को हम लिख सकते हैं a इंटू a माइनस का 5a प्लस का 7i। ओके, यहां से देखें तो a का आपके पास है क्या, a मैट्रिक्स है क्या, तो आप सबको पता है 3 है 1 है माइनस का 1 है और 2। ओके, इसी में a का मल्टीप्लाई करना है तो 3 1 माइनस का 1 और 2 क्लियर है, माइनस का 5। यहां अगर आप a रखें तो ये हो जाएगा 3 1
ओके, तो अगर हम देखें तो इसमें आपके पास क्या है 3 1 और ये हो जाएगा माइनस का 1 और 2 और साथ में आप लिखोगे इसे क्या प्लस का 7 आई मतलब जो करस्पॉन्डिंग आपके पास ऑर्डर है उसका आप मैट्रिक्स लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा 1 0 और 0 1 I2 का लिखना है, ठीक है। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करोगे अगर आप तो क्या होगा आपके पास ये रो और ये पूरा का पूरा आप कह लोगे कॉलम। तो 3 का 3 के साथ हो जाएगा तो ये 9, 1 का 1 के साथ होगा तो ये माइनस का 1, फिर इसका इसके साथ करेंगे इस वाले कॉलम के साथ तो 3 का 1 के साथ, 1 का हो जाएगा आपके पास क्या 2 के साथ। फिर हम बात करते हैं इसकी तो माइनस 1 का 3 के साथ तो ये माइनस का 3 और ये 2 के साथ हो जाएगा आपके पास क्या माइनस 1 का 1 के साथ और 2 का माइनस 2 के साथ। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और 2 2 हो जाएगा आपके पास कितना 4। अल्टीमेटली ये अंदर 5 का मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 15, यहां से हो जाएगा आपके पास कितना 5, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 5 और ये हो जाएगा आपके पास कितना 10। ओके, थोड़ा सा इस तरीके से देखना और यहां से अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा 7007। अल्टीमेटली ये कहानी आपके पास है। अब सिंपली आप इसे एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, तो यहां से आपके पास इसे लिख देते हैं 9 माइनस 1 आपके पास टोटल कितना हो जाएगा 8। यहां से देखें तो ये हो जाएगा आपके पास कितना माइनस का 5, ये हो जाएगा आपके पास क्या प्लस का 3 और ये हुआ आपका 5। तो अगर यहां से अगर मैं आपसे कहना चाहूं देखो 8 में से आप 15 मतलब जो आपके पास है 8 माइनस का 15 और ये हुआ आपका प्लस का 7। यहां से देखें तो 5 माइनस का 5 प्लस का 0, यहां से देखें तो माइनस का 5 माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपके पास प्लस का 5 और ये हो जाएगा आपके पास कितना 0। यहां से देखें तो 3 माइनस का 10 और ये हुआ आपका प्लस का 7। अगर देखा जाए तो आपके पास जो मैट्रिक्स मिलेगा वो मिलेगा 0 0 0 0 जो कि आपके पास एक जीरो मैट्रिक्स है। तो इसे आप चाहे तो कह सकते हो कि जो LHS है वही आपको क्या मिल गया RHS। तो ये तो हो गई आपके पास प्रूफ। अब हमें क्या है कि साथ में निकालना है A इनवर्स। तो A इनवर्स क्या करेंगे हम इसी की मदद से निकाल सकते हैं। देखो इसी की मदद से हम कैसे निकाल सकते हैं A इनवर्स, आपको ध्यान से देखो यहां से अगर मैं आपसे कहूं तो A इनवर्स आप कैसे निकाल पाओगे वो सुनो। हमें निकालना है क्या A इनवर्स। तो A इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं A स्क्वायर माइनस का 5A प्लस का 7I बराबर जो आपके पास 0 लिखा है, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ बोथ साइड A इनवर्स का हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ओके, A इनवर्स का हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। जब ऐसा हम करेंगे तो देखो क्या होगा आपके पास A इनवर्स और साथ में आपके पास A स्क्वायर माइनस का 5A है और आपने लिखा क्या A इनवर्स और A इनवर्स। ठीक है, आप चाहो तो इसे भी आप पीछे लिख सकते हो, पोस्ट कर सकते हो A इनवर्स इस तरीके से। इसकी बात करें तो हो जाएगा 7 प्लस I A इनवर्स। ठीक है, कहानी आपके पास है 0 इंटू A इनवर्स ऐसा। ओके, अब इसमें से A स्क्वायर को आप चाहो तो ऐसा लिख पाओगे क्या A इनवर्स माइनस, अभी मैंने आपको बताया था A इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, तो आपने देखा था यहां से आपके पास क्या होती है I। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा आपके पास क्या 5I। यहां से अगर अपन देखें तो I 7I A इनवर्स। हाँ, ये भी आपको याद रखना है, किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर A इनवर्स में मल्टीप्लाई होगा तो आंसर उसका क्या होगा A इनवर्स ही होगा। तो यहां से अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा 7A इनवर्स बराबर 0 का तो होगा तो आपके पास कितना हो जाएगा 0। अब यहां से देखते हैं अपन आगे A इनवर्स, इसको पूरे को आप देखें तो ये कितना बन जाएगा आपके पास क्या I। तो ये बना आपके पास AI माइनस का 5I और साथ में आपके पास हो जाएगा कितना प्लस का 7A इनवर्स बराबर 0। ठीक है, AI आपके पास सिंपली A लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा माइनस का 5I प्लस का 7A इनवर्स बराबर 0। अब आपको A इनवर्स निकालना है तो बाकी चीजें जो है वो आप उस तरफ ट्रांसपोज कर सकते हो। तो कुल मिला के आपके पास बचा है 7A इनवर्स, ये हो जाएगा आपके पास कितना 5I माइनस का A। ये सारी वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। अच्छा, एक काम करते हैं इस तरफ ये और ले जाते हैं A इनवर्स 1/7 और बाकी का बचा आपके पास कितना 5I माइनस का A। ठीक है, आगे देखते हैं इस बात को हम। तो यहां से आपके पास हो जाएगा A इनवर्स 1/7 जैसा का तैसा 5I की अपन बात करें तो ये मैट्रिक्स आपके पास बनेगा 5 0 0 5, यही बनेगा। यहां से देखें माइनस A कितना आपके पास, तो A हमारे पास है कितना 3 1 माइनस का 1 और 2। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो सिंपली आप यहां से कर सकते हो। देखो क्या होगा आपके पास, तो A इनवर्स हमें देखने को मिलेगा 1/7, 5 में से 3 तो आपके पास बचे 2। यहां देखें तो 0 माइनस का 1 मतलब बचा ये माइनस का 1।
यहां से अगर अपन देखें तो 0 माइनस 1 मतलब प्लस का 1, ये हो जाएगा 5 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 3। तो ए इनवर्स आपको जो निकल के आ गया वो आ गया 1/7, और ये मैट्रिक्स 2 1 माइनस का 1 1 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ध्यान रखें। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे ये कहा गया है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपके पास एक इक्वेशंस दी हुई है जिसमें आपके पास दो नंबर्स का इस्तेमाल है, ए और बी का, एक है ना। तो अब ए और बी की वैल्यूज आपको क्या करना है, फाइंड करनी है। तो देखो करते हैं, क्या करते हैं। यहां से देखें तो आपके पास दिया हुआ है ए स्क्वायर ए और साथ में आपके पास क्या है बी आई बराबर क्या लिखा है आपके पास 0। ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए प्लस का ये हो जाएगा बी आई बराबर आपका 0। ए की चर्चा करें तो ए आपके पास गिवन है, ये है 3 2 1 1। इसी का फिर से अगेन इसी के साथ मल्टीप्लाई, ये 1 1 हो गया, प्लस ए कितना है आपके पास 3 2 1 1। अगेन हम बात करें बी आई की बात करें तो आपको पता है ये हो जाएगा 0 1। ठीक है, इस तरीके से आपके पास होगा 0। ओके, साथ में लेके चल रहा हूं, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 3 का 3 के साथ तो 9, 2 का 1 के साथ तो आपके पास हो जाएगा कितना 2। फिर इसका करेंगे हम इसके साथ तो 3 का 2 के साथ 6, 2 का 1 के साथ तो हो जाएगा आपके पास 2। फिर वही अगर बात करें तो 1 का 1 के साथ, 1 का 3 के साथ तो 3, 1 का 1 के साथ तो कितना होगा 1। अगेन हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 1 का 2 के साथ तो 2 और 1 का 1 के साथ तो हो जाएगा आपके पास क्या 1। अब यहां अगर मैं a का मल्टीप्लाई अंदर कर दूं तो आपके पास हो जाएगा कितना 3a 2a और साथ में कितना होगा a। इसी तरीके से b का अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो b 0 0 और b और अल्टीमेटली 0। अच्छा, 0 को क्या मैं जीरो मैट्रिक्स लिख सकता हूँ, जीरो मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरीके से। ओके, इसका क्या फायदा होगा मैं आपको ये सारी बातें अपन जोड़ देते हैं तो ये कितना हो गया 9 + 2 11 11 3a और साथ में b, तो आपके पास बना 11 प्लस का 3a प्लस का b, ये वाला बना आपके पास। वही अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा 8 प्लस का 2a। ठीक है, 8 प्लस अगर देखा जाए तो 8 प्लस का 2a और साथ में आपके पास कितना हो जाएगा 0। फिर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस का a प्लस का ये हो जाएगा आपके पास कितना 0। फिर अगेन हम बात करें 3 प्लस का a प्लस का b, अल्टीमेटली ये बराबर हो गया आपके पास क्या 0 0 0। यहां से अगर अपन देखें तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि दो आपके पास मैट्रिसेस इक्वल्स हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी जो है वो एक दूसरे के कैसे होंगे इक्वल, मतलब इसके बराबर में मैं चाहूं तो इसे रख सकता हूं। तो आप ये कह सकते हो कि सर 11 प्लस का 3 प्लस का b बराबर 0, इसे हमने दे दिया 1। इसको अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा आपके पास 8 प्लस का 2a बराबर भी आपके पास 0 हो सकता है, इसे आप चाहो तो 2 कह सकते हैं। यहां से अगर हम देखें तो a की वैल्यू आपके पास हो जाएगी कितनी -4। a हमारे पास हो गया -4, a हमारे पास -4 है। इसमें से अगर अपन देखें, इसमें अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका 3 + a + b बराबर 0। इसमें a अगर मैं पुट करूंगा तो देखो कितना होगा 3 -4 प्लस का b बराबर 0, मतलब b की वैल्यू आपके पास आएगी 1। तो इस तरीके से a भी मिल गया और आपके पास b भी मिल गया है। ओके, चलते आगे। ओके, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा आपके पास क्या है 3/3 का है तो थोड़ा सा आपके पास बढ़ा जाएगा। अब इसमें आपको करना क्या है कि एक मैट्रिक्स दिया है और ये वाली वैल्यू से आपको क्या निकालना है ए इनवर्स निकालना है। पहले तो आपको ये शो करना है। तो देखो इसमें आपके पास ए क्यू चाहिए, तो ए क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप सब जानते हैं ये हो जाएगा a² × a, और a² को हम कैसे लिखेंगे a। ठीक है, तो पहले अपन a² के लिए a निकाल लेते हैं और उसमें फिर से अपन क्या करेंगे a का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो a² कैसे निकलेगा, तो a² आएगा आपके पास a से। ओके, मतलब a का मतलब ये हुआ कि ये लिखा है आपके पास 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और साथ में 3 और साथ में फिर आपके पास होगा कितना 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3, इस तरीके से। यहां से अगर हम देखें तो आपके पास मिलेगा a²। ठीक है, 3/3 का ही मिलने वाला है, तो पूरा इसका मल्टीप्लाई करें आप इसमें, तो 1 का 1 के साथ 1 का 1 के साथ और 1 का 2 के साथ, तो ये आपको मिलेगा। फिर इसी का करेंगे आप इसके साथ, तो 1 का 1 के साथ 1 का 2 के साथ फिर 1 का -1 के साथ। ओके, फिर इसी का करेंगे हम इसके साथ, तो 1 का 1 के साथ 1 का -3 के साथ और 1 का 3 के साथ। तो ये कहानी इस तरीके से। अब इसकी बात करें तो इसमें इसके साथ तो 1 का 1 के साथ 2 का 1 के साथ, फिर बात करें -3 का तो ये हो जाएगा -6। इसी का इसके साथ तो 1 का 1 के साथ हो गया,
2 का 2 के साथ और -3 का इसके साथ तो प्लस का 3, इसमें इसी का हाथ 1 का 1 के साथ, फिर 2 का -3 के साथ और -3 का 3 के साथ तो माइनस का 9। अब बात करते हैं इस रो की, तो इसका इसके साथ तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 1, 3 का इसके साथ तो हो जाएगा आपके पास 6, फिर 2 का 1 के साथ -1 का -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस का 3। फिर बात करते हैं 2 का 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 माइनस, ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 3 और ये हो जाएगा आपके पास 9। ये आपके पास एक मैट्रिसेस मिल गया है, मतलब ये हुआ आपके पास कितना 1 और 1 सिंपली कह सकते हैं 4। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास ये खत्म, अल्टीमेटली आप कह दोगे ये कितना हो जाएगा 2। यहां से देखें तो ये गया, तो कुल मिला के आप कह सकते हो इसे 1, ठीक है। यहां से देखें तो ये हो जाएगा 1 2 माइनस का 3, थोड़ी जगह मेरे पास कम है इसलिए मैं यहीं कहीं मिटा के कर दे रहा हूँ। ये हो जाएगा आपके पास क्या 8, यहां से देखें तो माइनस का 15, ये हो जाएगा माइनस का 14, यहां से देखें तो 9 3 12 का हो जाएगा आपके पास कितना 14, यहां से देखें तो 2 से 2 गया तो आपके पास हो गया कितना माइनस का 3 और ये हो जाएगा आपके पास कितना 7, ठीक है। तो इस तरीके से ए स्क्वायर आ गया। अब इस ए स्क्वायर में आपको करना क्या है, ए स्क्वायर में भाई आपको फिर से ए का मल्टीप्लाई करना है, तो ये होगा 1 1 1 और फिर होगा आपके पास 1 2 माइनस का 3, तो 2 माइनस का 1 और 3, ये कहानी आपके पास। तो इसका भी हमें करना पड़ेगा, तो यहां से अगर ए क्यू आपको ढूंढना है तो ये ए स्क्वायर हो गया और ये फिर से आपके पास ए है। देखो इसका कैसे बनेगा, तो ये पूरी की पूरी आपके पास रो है और ये इसका पूरा का है क्या आपके पास कॉलम। तो 4 का 1 के साथ तो हो गया 4, 2 का 1 के साथ तो हो जाएगा आपके पास क्या 2, 1 का इसके 2 के साथ होगा तो प्लस का 2, ठीक है। करते जाना है, हिम्मत नहीं हारना है ना, सिंपल सी बात है। यहां से अगर अपन देखें तो फिर से आपका इस वाले कॉलम के साथ होगा, तो 4 का 1 के साथ तो ये हो जाएगा 4, 2 का 2 के साथ तो होगा आपके पास 4, 1 का -1 के साथ तो -1। फिर इसी का करेंगे हम इसके साथ, तो यहाँ से 4 का 1 के साथ ये हो जाएगा 4, 2 का -3 के साथ तो माइनस का 6, 1 का 3 के साथ तो ये 3, कुल मिला के ये मैट्रिक्स आपको मिलेगा। अब यहां से देखें तो इसका पूरे का आपको मल्टीप्लाई करना है, तो -3 का 1 के साथ तो कितना होगा माइनस का 3, 8 का 1 के साथ तो ये हो जाएगा 8 और -14 का -28। फिर इसी का इसके साथ, तो -3 का 1 के साथ माइनस का 3, 8 का इसके साथ तो हो जाएगा 16 और -14 का इसके साथ तो प्लस का 14। ओके, अब इसी का करना है उसके साथ, तो -3 का 1 के साथ माइनस का 3, 18 का इसके साथ तो माइनस का 24, -14 का इसके साथ तो ये हो जाएगा आपके पास 42 माइनस का 42, ठीक है। फिर अब बात करते हैं अपन इसी का इसके साथ, तो 7 का 1 के साथ तो कितना होगा 7, -3 का 1 के साथ तो माइनस का 3 और 14 का इसके साथ तो ये हो जाएगा आपके पास 28, इसी का इसके साथ तो ये हो जाएगा 7, -3 का माइनस का 6, 14 का माइनस का 40, ओके। फिर इसी का इसके साथ, तो 7 का 1 के साथ तो 7, -3 का -3 के साथ तो 9, 14 का 3 के साथ तो कितना हो जाएगा 42, ओके। ये कहानी आपके पास है, मतलब अगर देखा जाए तो यहां से आपके पास ए क्यू क्या मिलेगा वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ए स्क्वायर अपन को रख लेना है, जैसे ए स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, इसको लिख के रख लो आप, 4 मिल गई, 2 और 1 4 2 1, माइनस का 3 8 और माइनस का 14, यहां से देखें तो ये आपके पास है 7 और ये है माइनस का 3 और ये है आपके पास क्या 14, ये ए। और वहीं अगर मैं ए क्यू की बात करूं तो देखो ए क्यू क्या है, ए क्यू आपके पास है 4 और 4 8, ये हो गया आपके पास 8। यहां से देखें तो 4 4 8 -1 मतलब 7, इसकी बात करें तो आपके पास हो गया कितना 4 मतलब प्लस का 1, ओके 4 3 7, ठीक है। यहां से देखें तो आपके पास हो गया 8 28, अगर देखें 28 में से, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा 14 16 30, 30 में से 3 गया तो आपके पास कितना बचा, ये 27 और ये हुआ आपके पास 28 में से 8 गए तो माइनस का 20 मतलब माइनस का 23 और यहां अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा 24 माइनस का 69, ओके। यहां देखें तो आपके पास हुआ कितना 28 25 25 7 32 आपके पास हो गया। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास 40 40 में से 7 आपके पास जाते हैं तो 7 आपके पास 40, ये सॉरी 20 है तो ये माइनस है माइनस का 13 और यहां देखें तो आपके पास हो गया 42 49 49 में से 9 तो आपके पास बचा क्या प्लस का 40,
ओके, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये हो गया आपके पास क्या ए क्यू। अब मैं ये सारी चीजें मिटा देता हूँ, है ना, क्योंकि आगे हमें इसका यूज करना है। ठीक है, देखते हैं अपन इसको। हाँ, अब यहां से अगर देखें तो ए क्यू आपके पास है, तो ए क्यू जब आप रखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 8 7 और साथ में 1 और ये माइनस का 2 3 और वो है आपके पास 27 माइनस का 69 32 और ये हो गया माइनस का 13 और साथ में आपके पास 40। ओके, माइनस का 6 ए स्क्वायर भी आपके पास है 4 2 1। यहां से देखें तो माइनस का 3 8 हो गया, माइनस का 14 ये 7 माइनस का 3 और 14। ओके, फिर बात करते हैं अपन इसकी, तो प्लस 5 ए अगर हम देखें तो ए कितना है आपके पास 1 1 1 1 2 माइनस का 3 ये हो जाएगा 2 माइनस का 1 और 3 साथ में आपके पास होगा 11 आई अगर देखें तो यह 3/3 का, तो आप 3/3 का ही इस्तेमाल करें। 0 1 और ये हो जाएगा 1 सॉरी 0 0 1 इस तरीके से। और यहाँ पर आपके पास LHS लेके चल रहे हैं अपन, तो शो कर देंगे। ठीक है, अब कहानी देखो यहाँ पे क्या है। अगर हम देखें तो ये 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपके पास 24, ये हो जाएगा आपके पास 12, ये हो जाएगा आपका 6। यहाँ देखें तो ये हुआ आपके पास माइनस का 18, ये हुआ आपका 48 और 14 6 का कितना हो जाएगा आपके पास 84, ये हुआ आपका 84 के साथ ये हो जाएगा आपके पास कितना 42, ये हो जाएगा आपका माइनस का 18, ये हो जाएगा 14 6 84। ओके, ये कहानी है। 5 का यहां अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी आपके पास कितना 5, ये हो जाएगा आपके पास कितना 10, ये हो जाएगा माइनस का 15, ये हुआ आपका 10। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास कितना 5 और ये हुआ आपका 15। इसमें अंदर करेंगे तो ये 11 11 11। ठीक है, तो ये सारी आपके पास इस तरीके से आती है। अब आप सबको क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 8, यहां से देखें तो माइनस का 24, यहां से देखें तो प्लस का 5 और वो आपके पास है प्लस का 11। ठीक है, यहां से देखें तो ये 7 माइनस का 12, ये हो जाएगा प्लस का 5 प्लस का 0। फिर बात करते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा 1 और साथ में होगा आपके पास, तो यहां से आपके पास ये हो गया 1, ये हो गया आपके पास क्या माइनस का 6, ये हो जाएगा प्लस का 5, वो हो जाएगा आपके पास क्या 0। ठीक है, तो ये बना आपके पास इतना बड़ा मैट्रिक्स। यहां से देखें तो ये हो जाएगा माइनस का 23, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 23 प्लस का 18, यहां से देखें ये और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 5 प्लस का 0। फिर इसकी बात करते तो ये हो जाएगा 27 माइनस का 48 और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से प्लस का 10 और वो हुआ आपका प्लस का 11। फिर देखते हैं अपन इसके लिए, तो माइनस का 69 और माइनस माइनस प्लस का 84 के साथ साथ अगर हम देखें तो आपके पास 84 ये हो जाएगा माइनस का 15 और लास्ट में आपके पास क्या है 0। फिर देखते हैं, यहां देखते हैं तो ये हो जाएगा 32 माइनस का 42 और आपके बाद ये हुआ आपका प्लस का 10। उसके बाद अगर हम देखें तो आपके पास प्लस का 10 और ये हो जाएगा आपका कितना 0। इसकी बात करें तो माइनस का 13 प्लस का 18 और फिर हुआ आपके पास यहां से देखें तो माइनस का 5 और होगा आपके पास कितना, यहां से देखें तो ये हो जाएगा आपके पास 0। लास्ट वाला है आपके पास 40 माइनस का 84 और ये हुआ आपका प्लस का 50 और लास्ट में प्लस का 11। ये सारी चीजें आपके पास है। तो यहां से करते हैं, यहां से देखें तो 11 5 16 और ये हो जाएगा आपके पास कितना 16 8 0। कुल मिला के अगर देखें इसकी तो ये हो जाएगा आपके पास 0। यहां से देखें तो 18 5 ये भी कितना हो गया आपके पास 0। यहां से देखें 42 ये भी कितना हो गया आपके पास 0। वहीं अगर अपन इसकी बात करें तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 0। यहां से देखें 14 ये भी हुआ आपके पास कितना 0। 18 ये भी हुआ आपके पास कितना 0। यहां से देखें तो ये भी हुआ आपके पास 0, ये भी आपके पास 0 हुआ और ये भी कितना हो गया आपके पास 0। कुल मिला के अगर देखा जाए तो पूरा आपके पास एक 0 मैट्रिक्स है और यही तो हमारा क्या है भाई RHS है। तो ये तो हो जाता है आपके पास क्या प्रूफ। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसका A इनवर्स और निकालना है। तो A इनवर्स निकालने के लिए जैसा मैं आपसे कह रहा हूं हमें क्या करना पड़ेगा, इसे फिर से रब करना पड़ेगा भाई। ठीक है, बहुत बड़ा ही क्वेश्चन है ये।
अब यहाँ अगर अपन देखें तो यहाँ देखो हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स का हम मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा ए स्क्वायर ए और ए इनवर्स, ठीक है। फिर बात करते हैं माइनस का 6a इनवर्स, फिर ये हो जाएगा 5a इनवर्स, ठीक है। और यहां से अगर अपन देखें तो आपके पास हो जाएगा कितना, प्लस का 11ia इनवर्स, और फिर आपके पास हो जाएगा 0 into a इनवर्स। क्लियर है, यही चीजें आपके पास थी। अब ये चीजें आपके पास थी तो देखो ये तो हो गया आपके पास क्या, सिंपली ए स्क्वायर, इसको अपन बोलते हैं क्या, आई, और ये हो जाएगा माइनस का 6, ये भी आपके पास आई हो गया तो 6ai, फिर प्लस का यहाँ देखें तो ये हो जाएगा आपके पास 5i 11, ये कितना हो जाएगा आपके पास, आप सभी जानते हैं 11a इनवर्स, और ये तो आपके पास 0 है। यहां से अगर और देखते हैं अपन, यहाँ सिंपली और आपसे कहा जाए तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर आई, ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 6ai, कितना हो जाएगा 6a हो जाएगा, प्लस का 5i प्लस का 11a इनवर्स बराबर कितना होगा आपके पास 0। यहां से हमें निकालना 11a इनवर्स, तो 11a इनवर्स एज इट इज इन सब चीजों को उस तरफ पहुंचा दें तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, 6a माइनस का 5i माइनस का a स्क्वायर। फिर अगेन आपको वही बात करनी है और इसमें आपके पास क्या रखना है, a इनवर्स रखना है, ठीक। तो यहां से अगर अपन देखें तो आपको 11 या a इनवर्स आपको निकालना है, a इनवर्स आपके पास हो जाएगा 1/11, ये हुआ 6a माइनस का 5i माइनस का a स्क्वायर, ठीक है। अब ये सारी बातें आपको करनी है तो ये हो जाएगा a इनवर्स बराबर 1/11। यहां से अगर अपन देखें तो आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लाई में ये 6a आपके पास हो जाएगा, तो देखो मैं सीधा आपके पास 6 का मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, ये 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये 12, ये हो जाएगा माइनस का 18, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा माइनस का 6, और ये हो जाएगा आपके पास क्या 18, ये हो जाएगा आपके पास क्या 6a माइनस का 5i लिख रहे हैं, 5i में सीधा 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 500050 और साथ में 005, ये इस तरीके से। फिर ए स्क्वायर की बात है तो ए स्क्वायर आपके पास ऊपर लिखा है, ये लिखा है 421 माइनस का 3 8 14 और 7 माइनस का 3 और साथ में हो जाएगा आपके पास क्या 14। अब कुछ नहीं करना, आपको सिंपली एडिशन करना है, तो ये 1/11 जैसा का तैसा। यहां से देखिए 6 माइनस का 5 और ये हो जाएगा आपके पास कितना माइनस का 4। यहां देखें तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 0 और ये हो जाएगा माइनस का 2। फिर इसकी बात करें तो 6 माइनस का 0 और ये हो जाएगा माइनस का 1। यहां से देखें तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 0 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 3। यहां से देखें तो 12 माइनस का 5 और ये हुआ आपके पास माइनस का 8। फिर बात करते हैं इसकी तो ये हो जाएगा माइनस का 18 माइनस का 0 और होगा आपके पास क्या माइनस का 14। फिर इसमें देखते हैं तो ये हो जाएगा 12 माइनस का 0 और यहाँ हुआ आपके पास कितना माइनस का 7। इसकी बात करें तो माइनस का 6 और ये हुआ माइनस का 0 और ये हो जाएगा आपके पास क्या माइनस माइनस प्लस का 3। यहां से देखें तो 18 के बाद आपके पास होगा माइनस का 5 और ये हो जाएगा माइनस का 14। ये कहानी है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ए इनवर्स जो है वो आपके पास होगा 1/11। 6 5 यहां से देखें तो 9 मतलब कुल मिला के माइनस का 3। ये देखें तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 4। यहां से देखें तो आपके पास होगा 5। यहां से अगर देखें तो ये हो जाएगा 9। ये हो जाएगा 12 18 मतलब माइनस का 1। ये हुआ आपके पास कितना माइनस का 14 14 28 माइनस का 32। इसकी बात करें तो 12 7 मतलब 5। यहां से देखें तो आपके पास होगा माइनस का 6 प्लस का 3 माइनस का 3। यहां से देखें तो 18 माइनस का 4 मतलब माइनस का 9 और ये आपका ए इनवर्स है ना भाई। इस सवाल को आपने कितनी बार रब किया होगा जब जाके ये 2-3 स्लाइड में आया। तो थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा नहीं बहुत ही बड़ा है, लेकिन करना तो है ही है ना। तो हिम्मत नहीं हारना। ऐसे क्वेश्चंस लगता है कि यार बीच में बिल्कुल ड्रॉप आउट कर दो, छोड़ दो उन्हें, लेकिन ऐसा करना नहीं है ना। ठीक है ओके
तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और 17। देखो 16 क्वेश्चन जो बस प्रैक्टिस के लिए आपको दिया है एज इट इज, जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है ना बिल्कुल वैसा का वैसा है, कुछ ने मैट्रिक्स आपका बदल दिया, बाकी पूछा वही क्या है कि ए इनवर्स निकाल के बता दो और ये शो कर दो। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले वही ए क्यू आपको कैलकुलेट कर लेना है, उसके बाद उसी के सारे आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर से ही आप ए क्यू निकालोगे और यहाँ से आपको शो भी हो जाएगा, मतलब प्रूफ भी हो जाएगा, और फिर आप ए इनवर्स निकाल सकते हो। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आपके पास कैसा है, एमसीक्यूज है। और एमसीक्यूज की अगर अपन बात करें, देखो इसमें क्या दिया है आपके पास कि ए कोई एक आपके पास नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहले तो आप एक बात ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होता है, ये है कि दो चीजें होती हैं, एक होता है आपके पास नॉन सिंगुलर और एक होता है आपके पास क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनका डिटरमिनेंट जो है इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, ओके। और सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनका डिटरमिनेंट अगर आपके पास 0 के बराबर है तो उन्हें कहा जाता है आपके पास क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। ये दो बातें आपको याद रखना है। अब कहानी एक इसमें ये पूछा गया कि ए कोई आपके पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका सिंपल सा मतलब है कि उसका डिटरमिनेंट कुछ ना कुछ होगा, और वो कितने का है आपके पास, ऑर्डर का। ऑर्डर 3/3 है, मतलब n को अपन बोलते हैं क्या, ऑर्डर। और यहाँ ऑर्डर कितनी आपके पास, 3 है इसकी मैट्रिक्स की। तब आपसे कहा जा रहा है कि देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, एक कहानी आपके पास जब आप इंट्रो पढ़ोगे ना, तो उस इंट्रो में आपके पास ध्यान रखना है कि जो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है ना, ये बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए n माइनस के 1 के बराबर। ठीक है, यहां से अगर अपन देखें तो ये आपके पास मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, n कितना है आपके पास 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 1, अल्टीमेटली आप ये कहोगे कितना होगा, आंसर। तो ये जहां आपको दिख रहा है वो आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचता है जो कि हुआ आपका 18। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। इसमें ये लिखा है कि कोई आपके पास ए जो है वो एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है। ठीक है, देन आपको निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो है वो क्या आपके पास होगा। वैसे तो आप एक सिंपली ये बात आपको ध्यान रखना है, कभी भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स होता क्या है, तो आप सिंपली ये कह सकते हो 1/a डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये इसे डायरेक्टली आप याद कर सकते हो, हालांकि मैं इसके पीछे का लॉजिक भी आपको दे रहा हूँ कैसे, है ना, इस चीज को मैं प्रूव करके भी दे रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि ये चीज अपन ने ऑब्वियस पढ़ी है, ए इनवर्स को कई दफा हमने लिखा है 1/a, तो डिटरमिनेंट भी आपके पास वही हो जाएगा। लेकिन ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। अगर मैं आपसे ये कहूँ, देखो एक चीज हम जानते हैं क्या, ए इनवर्स जो है ये होता क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपन जब क्वेश्चन किया था तब हमने देखा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बोथ साइड टेकिंग डिटरमिनेंट, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, दोनों का डिटरमिनेंट ले लेते हैं। तो शायद ये डिटरमिनेंट आप ऐसे लिखोगे ए इनवर्स और ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ आई। अच्छा, एक चीज और हमने पढ़ी है डिटरमिनेंट में कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी की अगर मैं चर्चा करूं तो ये बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी। कहने का मतलब है कि ए और बी अगर दो आपके सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है तो उनका प्रोडक्ट का जो डिटरमिनेंट है वो उन दोनों के डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट होता है। मतलब सिंपली ये बात मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए और साथ में हो जाएगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर। अच्छा, ये क्या है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले रहे, तो आप सबको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है 1, तो अल्टीमेटली हम इसे 1 लिख सकते हैं। अब यहां से अगर मैं देखूं तो ये आपके पास वहां पहुंचेगा, ये हो जाएगा आपके पास सिंपली 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, और यही तो मैंने आपसे कहा था। तो इस तरीके से आप चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो। तो ये आपके पास एक्सरसाइज खत्म होती है। जैसे आप देखा यार, ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ी मुश्किल से ही शूट हुआ है, क्योंकि कई बार जो है ना, बहुत बार आपके पास ये लाइट गई है ना, तो सेशन से जो है ना बड़ी मुश्किल से, मतलब इतनी सारी ऑड परिस्थितियां हैं या ऑड्स हैं आपके पास, ऑड कंडीशंस में ये लेक्चर शूट हो रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी ठीक है, करना ही तो है। तो यार इस चीज को देखते हुए ना आपके लिए भी एक बात थोड़ी सी मुझे कहनी होती है कि देखो, कितनी भी ऑड्स हो, कंडीशंस कितनी भी ऑड हो, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके की सक्सेस हो, चाहे वो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो अपने करियर रिलेटेड हो, या कहीं की भी अगर अपन बात करें, तो फॉर एवरी सक्सेस एंड एंडेवर हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट इज हार्ड वर्क। अगर आप काम करते रहोगे, काम लगातार करते रहोगे, तो आपके पास सक्सेस मिलनी है, चाहे वो फर्दर कोई एग्जाम्स हो आपके पास, चाहे आपके पास कोई करियर रिलेटेड कोई भी चीज हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं कि अपन एग्जाम के लिए, अभी तो फिलहाल आप जनरली एग्जाम्स की बात करोगे, लेकिन एग्जाम ही आपके पास क्या है, करियर डिसाइडिंग चीजें हैं आपके पास, क्योंकि अभी हम फिलहाल सिर्फ एग्जाम्स के बारे में सोचते हैं, कोई इनोवेटिव आइडियाज या इनोवेटिव चीजों के बारे में हम ज्यादा नहीं सोच पाते हैं, और अगर जो कोई सोच रहा है तो यार वो तो फिर बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन फिलहाल मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कहना चाह रहा हूँ, देखो कितने भी ऑड्स हो, हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि कहना शायद उतना
आसान होता है कि यार चलो कह दिया कि चाहे आपकी कितनी भी ऑड कंडीशंस हो, कितने भी ऑड्स हो, लेकिन आपको काम करते रहना है। लेकिन ये मुश्किल तो होता है, लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी कि काम करोगे तो 100% है, तो इसलिए करना ही करना है। जस्ट कीप डूइंग अ वर्क। एक लास्ट सेंटेंस है और एक लास्ट चीज आप हमेशा याद रखें, काम करते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। कोई भी एग्जाम हो, हर चीज में अच्छी सक्सेस मिलेगी, हर चीज में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, है ना।